आर्टेमिस 2 चांद पर उतरने की तैयारी परखने और जांच के लिए एक अहम मिशन है। मतलब अब 72 के बाद अगर इतने साल हो गए, इतना लंबा अरसा हो गया है, तो सीधे सीधे मानव को चांद पर उतारने की बजाय ये भी देख लें कि सब चीज़ें वैसी ही हैं ठीक, या कुछ अलग है, या उतरने में कोई अड़चन तो नहीं होगी। तो आर्टेमिस 3 के लिए एक तरह से बड़ी पूर्व तैयारी है, इसको हम आर्टेमिस 2 को मान सकते हैं। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि आर्टेमिस 2 में जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं उनकी हर एक की एक खास भूमिका, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में भी कर रहा था, वो क्या है। तो सबसे पहले रीड वाइसमैन, ये इस मिशन के कमांडर हैं। तो हमेशा जो भी मिशन जाता है, 2 लोगों का भी हो तो एक व्यक्ति होता है जो कमांडर की भूमिका में होता है, वो है रीड वाइसमैन। वे नासा के अंतरिक्ष यात्री, अमेरिकी नौसेना के एविएटर और एक टेस्ट पायलट है। आर्टेमिस 2 उनकी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान है। दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर, ये यान के पायलट हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले इतिहास के पहले अश्वेत व्यक्ति भी हैं और इसीलिए इनका महत्व भी इस यात्रा में ऐतिहासिक है। क्रिस्टीना कॉश, ये मिशन विशेषज्ञ के रूप में शामिल हैं। नासा की ये इंजीनियर और वैज्ञानिक एक महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान 328 दिन का रिकॉर्ड रखती हैं और इन्होंने किसी महिला द्वारा की गई पहली स्पेस वॉक में भी हिस्सा लिया था। तो उसमें एक अश्वेत व्यक्ति भी हैं, एक महिला भी हैं, एक कमांडर भी है। एक अलग तरह का मिश्रण, एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन इस पूरी यात्रा में 4 यात्रियों को बनाया गया है। और चौथे यात्री हैं जेरेमी हैंसन, ये भी मिशन विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये नासा के बजाय कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रॉयल कनाडाई वायुसेना के इस फाइटर पायलट की यह पहली अंतरिक्ष उड़ान है और इसी के साथ वे चंद्रमा के करीब जाने वाले पहले कनाडाई नागरिक भी बन गए हैं।